आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 16 जनवरी 2025 और इस शो में आज आप देखेंगे गजा में सीज फायर का ऐलान इतवार से होगा अमल। इजराइल ने ऐलान के बावजूद किए हवाई हमले। 3 फेज में होगी गजा में जंगबंदी। इस वीडियो में आगे देखिए डील की एक एक डिटेल की बारीकी। गजा में लोग मना रहे खुशियां। हमास ने कहा यह इजराइल की हार। नेतन्याहू बोला डील का ऑफिशियल ऐलान अभी बाकी। बाइडेन ट्रंप में सीज फायर का क्रेडिट लेने की लगी होड़। वर्ल्ड लीडर्स ने सीज फायर पर जताई खुशी। ईरानी सदर का बयान, जंग से नहीं डरता ईरान, दबाव से नहीं डिप्लोमेसी से सुनेंगे ट्रंप की बात। और कैलिफोर्निया में कुछ हद तक आग पर काबू, लेकिन तेज हवाएं बिगाड़ सकती हैं खेल। सवाल खैर, आज की सुबह बहुत शानदार है। गजा में सीज फायर का ऐलान हो गया है। गजा पट्टी में 15 महीने से जंग लड़ रहे इजराइल और फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन हमास आखिरकार सीज फायर के लिए तैयार हो गए। सीज फायर के दौरान हमास गजा में होस्टेज बनाकर रखे गए इजरायली सिटीजन्स को रिहा करेगा। बदले में इजराइल भी हमास के लोगों को और आम फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा जो इजरायली जेलों में सड़ रहे हैं। हालांकि अभी सीज फायर को लेकर एक ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है, लेकिन सब कुछ हो चुका है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध की देर रात कहा कि हमास के साथ सीज फायर समझौता अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसकी आखिरी डिटेल पर काम किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों बीती रात इजराइल सीज फायर डील के लिए राजी हो गया था। राजी तो है, लेकिन कुछ नखरे होते हैं। याद रखिएगा ये सीज फायर 19 जनवरी से अमल में आएगा। लिहाजा इजराइल ने डील फाइनल होने के बाद भी हमले किए हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब भले नेतन्याहू ये ना कहें कि कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, तो फिर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी काहे की बधाई दे रहे हैं? भुट्टे निकले हैं क्या? खेत में से गन्ने छीले गए? क्या हुआ है? इससे पहले कल रात कतर के वजीर खारजा ने यानी फॉरेन मिनिस्टर ने रस्मी तौर पर ऐलान किया, कतर से ही ऐलान हुआ, ऐलान किया कि गजा स्ट्रिप में जंग खत्म करने के लिए एक सीज फायर का मुआहदा तय हो गया है। उधर अमेरिका के जो बाइडेन सदर ने भी इसका ऐलान किया। फिलहाल गजा में सीज फायर इतवार 19 जनवरी से लागू होगा, यह कतर की तरफ से कहा गया। कतरी फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इजराइल और हमास के दरमियान इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए गुफ्तगू जारी है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल थानी ने कहा कि गजा का यह मुआहदा एक लंबी डिप्लोमेटिक कोशिशों का नतीजा है, लेकिन सीज फायर सिर्फ एक आगाज है और अब मीडिएटर्स के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को परमानेंट अमन के लिए काम करना चाहिए। कतर के वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि मैं गजा पट्टी में रहने वाले अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कतर हमेशा अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद करता रहेगा। अब बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस डील की, इस मुआहदे की शर्तें क्या हैं, तो बारीकी से सुन लीजिए मुआहदे की अहम शर्तें। पहली शर्त, इजरायली फोर्सेस को पूरी तरह गजा स्ट्रिप के तमाम इलाकों से वापस जाना होगा और जंग से पहले की सरहदों पर लौटना होगा जहां पर जंग से पहले थे। रफा क्रॉसिंग जो मिस्र को गजा से जोड़ती है, उसको दोबारा खोला जाएगा और इजरायली फोर्सेस वहां से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी, जबकि नेतन्याहू कहता था हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये एक हार हो गई। इजराइल को जख्मी लोगों के इलाज के लिए गजा से बाहर भेजने में आसानी पैदा करनी होगी, रोक टोक हटानी होगी जहां भी अभी उसके फौजी रहेंगे वहां। इजराइल को कतर की मदद से रोजाना 601 ट्रक यानी मदद के 600 ट्रक की एंट्री की इजाजत देनी होगी रोजाना। इजराइल को फॉरेन शेल्टर के लिए 2 लाख टेंट्स और 60,000 कैरावन्स की एंट्री को आसान बनाना होगा। बड़े पैमाने पर कैदियों का तबादला होगा, जिसमें गजा के 1000 कैदियों और कई बरसों से बंद कैदियों की रिहाई भी शामिल होगी। इजराइल को अपनी जेल से तमाम जितनी भी जेलें हैं उनसे तमाम फलस्तीनी औरतों और 19 साल से कम उम्र के फलस्तीनी बच्चों को रिहा करना होगा। इजरायली फोर्सेस को नेटजारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी रूट से रफ्ता रफ्ता वापस जाना होगा। ये दोनों वो जगह हैं जहां से आईडीएफ या नेतन्याहू कभी लौटना नहीं चाहता था। बेघर लोगों को अपने घर वापस लौटने की इजाजत दी जाएगी और गजा स्ट्रिप के हर इलाके में फ्री मूवमेंट की गारंटी मिलेगी, यानी कोई भी बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकेगा, उसे जहां आईडीएफ मौजूद है वहां कुछ नहीं करेगी। इजराइल के ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट को रोजाना 8 से 10 घंटे के लिए गजा का एयर स्पेस छोड़ना होगा, यानी यहां से आप समझ लीजिए कि साफ है कि बाकी के घंटों में 24 में से 8-10 घंटे नहीं उड़ेंगे ड्रोन, निगरानी खत्म, लेकिन बाकी के घंटों में इजराइल हवा से गजा पर और गजा के लोगों पर नजर रखेगा। गजा के तमाम हॉस्पिटल्स को दोबारा बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, यह भी शर्त शामिल है, और फील्ड हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और सर्जिकल टीम्स को गजा में एंट्री दी जाएगी जो बाहर के रहने वाले हैं। यह मुआहदा जो कतर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मिस्र की मदद से तय हुआ है, इतवार 19 जनवरी 2025 से लागू होगा और ज्यादातर पहला फेज जो है उससे ये पूरी डील मुतालिक है। सब कुछ इसी में होगा तो दूसरा अपने आप आसान होगा। पहला फेज 42 दिनों तक चलेगा और कैदियों के तबादले पर मबनी होगा। यह फेज सीज फायर के पहले ही दिन कैदियों का तबादला शुरू होगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक तमाम इजरायली कैदी जिंदा या मुर्दा इनको रिहा नहीं कर दिया जाता। इसके बाद फिर बदले में इजरायली हुकूमत फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी, यानी पहले सिर्फ इजरायली रिहा होंगे सारे। इसका फैसला मुआहदे के मुताबिक होगा। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो इस मुआहदे के की पॉइंट्स थे। अब इजराइल हमास सीज फायर डील के तीनों फेज को जरा समझ लीजिए, आसानी से समझाऊंगा लेकिन बारीकी से समझिएगा। पहला फेज 42 दिनों का होगा। हमास 33 हॉस्टेजेस को रिहा करेगा, जिनमें औरतें, फौजी, बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद शामिल हैं। इजराइल के हर एक सिविल हॉस्टेज के बदले, यानी हर एक सिटीजन के बदले जो फौजी नहीं है उसके बदले 30 फलस्तीनी कैदियों और हर फीमेल फौजी के यानी जनाना फौजी के बदले में 50 इजरायली कैदियों, फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। लड़ाई रुक जाएगी और असली फौज
आबादी वाले इलाकों से निकलकर गजा स्ट्रिप के किनारे चली जाएगी। ये पहले फेज में होगा। बेघर फलस्तीनी अपने घर वापस लौटना शुरू करेंगे और ज्यादा मदद गजा स्ट्रिप में दाखिल होगी। फेज 2 की जो शर्त है वो ये है, पहले फेज 2 भी 42 दिन का ही होगा, फेज 1 भी 42 दिन का था। फेज 2 की पहली शर्त है कि परमानेंट अमन का ऐलान होगा, परमानेंट अमन का, जंग खत्म। हमास बाकी मर्द हॉस्टेजेस यानी फौजियों और सिविल अफराद दोनों को रिहा करेगा, जो एक तयशुदा तादाद में फलस्तीनी कैदियों और गजा स्ट्रिप से इजरायली फौज के मुकम्मल एग्जिट के बदले होगा। पहले फलस्तीनी छोड़े जाएंगे, फिर ये मर्द फौजी इधर से। मुर्दा इजरायली हॉस्टेजेस के जिस्म मुर्दा फलस्तीनी फाइटर्स के जिस्म के बदले एक्सचेंज होंगे। गजा में रिकंस्ट्रक्शन प्लान पर अमल शुरू होगा, यानी तामीर का काम। गजा के अंदर और बाहर के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग्स खुल जाएंगी। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट थे वो फेज 3 के थे। मुर्दा इजरायली होस्टेजेस के बदले फलस्तीनी मुर्दा फाइटर्स के जिस्म और गजा में रिकंस्ट्रक्शन का काम। गजा के अंदर और बाहर के लिए बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे। जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है, रात भर सोए नहीं, खुशी में थे, इस खुशी को समझ नहीं सकते। अब इस थके हुए चेहरे के पीछे दिख रही नहीं दिख रही पता नहीं है, लेकिन मेरा मकसद था अब तक जरा पुख्ता खबर पहुंच जाए पूरी डिटेल्स और रिसर्च के साथ, तो बात बन जाए। अब कुछ हेडलाइंस में समझ लीजिए। भले सीजफायर का ऐलान हो गया, कतर के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जो बाइडेन सब ने कर दिया, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है, उसके बावजूद आईडीएफ ने कहा 19 तारीख दूर है बाबू, हमले हम करेंगे। फिर से जान ले ली। मैंने बच्चों की बॉडीज देखी, फूल जैसे मासूम बच्चे। क्या होता अगर हमले ना करते? इसी हमास की एग्जिस्टेंस के साथ तुम 19 तारीख के बाद भी तो रहोगे। 19 तारीख तक अब हमले क्यों नहीं रोकते थे? क्या कर लोगे अब जो 15 महीने में नहीं कर पाए नेतन्याहू? ताज़ा हमले किए गजा स्ट्रिप में। आईडीएफ ने खुद इस बात का अनाउंसमेंट किया है। दूसरी द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन है, आईडीएफ ने गजा से निकलने की प्रिपरेशंस भी शुरू कर दी हैं। बोरिया बिस्तर सामान सट्टा समेटना शुरू कर दिया है। जो पहले फेज में, जिसके लिए पहला सबसे नंबर लगाया पहले फेज में कि इस इलाके से तुम्हें निकलना है, वहां पर बिस्तर बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन बेजलेल स्मोट्रिच जो है इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा है कि अगर हम सीज फायर डील के बाद वापस गजा में नहीं आए तो मैं गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट खींच लूंगा। ये वही वाली बात है, हम बार बार कह चुके हैं। गवर्नमेंट में रहकर अपने वोटर्स को मैसेज देना चाह रहा है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन यही कह रहा है कि जी नहीं हम खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं। बताओ मेरी तपस्या में कोई कमी हो, कोशिश में कोई कमी हो। हमास के लीडर खलील अल-हया इस वक्त सबसे सीनियर चेहरा हैं। इन्होंने ही कल रात हमास की तरफ से ऐलान किया सीज फायर का, और इन्होंने कहा कि ये गजा के रेजिस्टेंस मूवमेंट की जीत है और ये इजराइल की शिकस्त है कि वो अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए और उन्हें घुटने पर झुककर सीज फायर कबूल करना पड़ा। हमास के लीडर ने कहा कि सीज फायर इजराइल की डिफीट है, इजराइल की शिकस्त है, और इसी के साथ उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में हमला किया था उसकी जमकर तारीफ की। जो बाइडेन ने जबरदस्त तरीके से कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को इस बातचीत में उनके जो सफीर थे उन्हें शामिल किया गया। इससे हुआ ये कि डबल प्रेशर पड़ गया नेतन्याहू के ऊपर, वरना अकेले जो बाइडेन इस डील को नहीं करवा पा रहे थे। अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का प्रेशर था, किसे नाराज कर सकते थे? वहां तो कोई भी आ जाता है, कभी भी सदर बन जाता है। तो इन दोनों के प्रेशर से काम चला, लेकिन अब बाइडेन और ट्रंप में सब एक होड़ लग गई है कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ। तो एक झगड़ा, एक फजीता मचा हुआ है। अरब न्यूज की हेडलाइन है कि दुनिया के लीडर्स ने वेलकम किया है गजा की सीज फायर डील को। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, दुनिया ऐसे ही है, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। बस ये है कि इजराइल की कैबिनेट जो है इसकी शराइत को देखकर इसे पास कर देगी। तब तक के लिए नेतन्याहू अकेले कैसे बोलते? जब सांझे की हड्डियां चल रही है चूल्हे पे, इतनी पार्टीज के साथ मिलकर सरकार चल रही, तो अकेले थोड़ी ना कह सकते हो। तो एक रस्मियात चीज है, सब कहेंगे ठीक है, हमारे हाथ ऊपर, हमारी टांग ऊपर, हमारी कोनियां ऊपर, हम भी राजी, तुम भी राजी, सारे लोग। 46,000 लोग शहीद हो चुके हैं, तब ये सीज फायर आया है। पीछे तो हटने नहीं दिया जाएगा। ईरान नॉट अफ्रेड ऑफ वॉर बट होप्स ट्रंप विल परस्यू पीस। डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 20 तारीख को व्हाइट हाउस में। ईरान में इस बात की बेचैनी है कि ये शख्स, सभी करते हैं, लेकिन ये शख्स कुछ अलग ही किस्म की ईरान से नफरत करता है। क्या करेगा? कुछ नए सैंक्शंस लगाएगा या हमला कर देगा? तो मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के साथ रहे, उन्होंने कहा कि ईरान जंग से नहीं घबराता है, लेकिन हमें उम्मीद यह है कि ट्रंप अमन की बात करेंगे, अमन से काम लेंगे। कैलिफोर्निया की बात कर लें, वहां पर जो आग जंगलों में लगी है, कुछ हद दर्जे तक कुछ सिग्निफिकेंट अमल ऐसे देखने को मिले हैं जिनसे लगा है कि कुछ इलाकों में आग बुझ रही है। बावजूद इसके कि तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ और बड़ा हो सकता है। फायर फाइटर्स बहुत ही कोशिशों से, बहुत ही शिद्दत से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए खतरे भी हैं, लेकिन फिर भी जो हवाएं हैं वो उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इधर वो काबू पाते हैं कुछ जगहों पर, उधर नई आग भड़क जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग न्यूज़ आज देश से आया, आपको पता है क्यों? क्योंकि सीज फायर की बात पहले आपको बतानी थी, तस्वीरों के साथ। नहीं देखा वो वीडियो, जाकर देखिए, शानदार जश्न की तस्वीरें हैं, 2 वीडियो हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।